बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 3 नवंबर 2021 है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि गुज़िश्ता दहाइयों के मुकाबले में रवां साल का महीना अक्टूबर स्पेन के लिए बाबरकत रहा, जिसमें बेरोजगारी में कमी वाक़ई हुई है और नई मुलाजमतों के मौके पैदा हुए हैं। अक्टूबर में स्पेन के सूबा कातालुनिया में 21,000 से ज़ायद मुलाजमतों के मौके पैदा हुए। अक्टूबर में कातालुनिया में 510 अफराद की सोशल सिक्योरिटी के सिस्टम में कमी वाक़ई हुई है। कातालुनिया में 3,70,960 बेरोजगार लोग हैं, जो सितंबर के मुकाबले में 0.13% कम है। खित्ते में बेरोजगारों की कुल तादाद में वो लोग शामिल नहीं हैं जो इरते पर हैं। बेरोजगारों की तादाद अक्टूबर 2019 के मुकाबले में भी कम है, जो कोविड-19 वबाई बीमारी से पहले का दौर है। उस वक्त कातालुनिया में 3,87,267 अफराद बेरोजगार थे। कातालान महकमा सेहत के आदादो शुमार के मुताबिक बार्सिलोना में इस वक्त 27 मरीज ICU में दाखिल हैं, जबकि कातालुनिया सूबे में ICU में दाखिल मरीजों की कुल तादाद 85 है। स्पेन के जजीरे कनारिया के इलाके ला पाल्मा में आतिश फशां का लावा तो तबाही मचा रहा है और 1,000 हेक्टेयर के करीब अराजी को तबाह कर दिया है और 2,500 से ज़ायद मकानात और बिल्डिंग तो मट्टी का ढेर बना दिया है। तो दूसरी जानिब आतिश फशां के दहानों से फैलने वाली राख ने इन इलाकों को भी मुतासर किया है जो लावा से मुतासर नहीं है और मुसलसल तीसरे दिन आर्दियाना के इलाके में मकानात और अराजी को राख में दफन कर दिया है। राख ने स्कूलों में क्लासेस को मुअत्तल करा दिया है और ला पाल्मा में तयशुदा फ्लाइट्स को मुअत्तल करना पड़ा है। इलाके में राख से कई मकानात जमीन में दफन हो चुके हैं। नशे पुलिस ने स्पेन के सूबा अलिकांते के इलाके एल्चे में जदीद तरीन मोबाइल फोन की नकल को असल करार देकर फरोख्त करने के इल्जाम में 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। मुलजमान इन नकली मोबाइल फोन्स को एक मारूफ वेबसाइट के जरिए सेकंड हैंड करार देकर फरोख्त करने में मसरूफ थे। स्पेन के सूबा बिलबाओ के इलाका दे उस्तो में आधी दर्जन नौजवान लड़कियों के ग्रुप ने एक चाइनीज मालिक की ग्रोसरी शॉप में उद्यम मचा दिया और दुकान से अशिया चुरा कर ले गई। वाक़े की मंजर आम पर आने वाली वीडियो में चीनी मालिक उठाई हुई चीजें छीनने की कोशिश करता है तो जवाबन लड़कियां उस पर हमला करती और झगड़ा करती नजर आती हैं और उसे धमकाती हैं कि वो उन्हें छू नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता और वो उसके बाल भी नोचती हैं और दुकान में तोड़ फोड़ भी की गई है। बार्सिलोना की मेट्रो लाइन नंबर 3 को गुज़िश्ता रोज एक चोर ने 1 घंटे के लिए रुकवा दिया। चोर ने मेट्रो में से एक शख्स का बैग चुराया और मोनबाउ स्टॉप पर इसने जल्दबाजी से बाहर निकलने की कोशिश की तो वो घबराहट में मेट्रो की पटरी पर गिरकर जख्मी हो गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस, मौसूद स्क्वाड्रा, मेडिकल टीम और फायर फाइटर्स मौका पर पहुंच गए। चोर को तिब्बी इमदाद दी। इस अमल में 1 घंटा मेट्रो की ट्रैफिक रुकी रही। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया और चुराया गया बैग उसके मालिक को लौटा दिया। बार्सिलोना के नज़दीकी शहर इग्वालादा में पुलिस मौसूद स्क्वाड्रा एक 16 साल लड़की से ज्यादती के वाक़े की तहकीकात कर रही है। गुज़िश्ता रोज मंगल की शाम शहर में इस वाक़े की मजम्मत के लिए शहरियों ने एक रैली भी निकाली। ज्यादती का ये वाक़या इंडस्ट्रियल स्टेट में पेश आया जब मुतासरा लड़की एक पार्टी में शिरकत के बाद सुबह 6 बजे रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। एक ड्राइवर ने उसे इंडस्ट्रियल स्टेट में बेहोशी की हालत में पाया और लड़की शदीद जख्मी थी। मुतासरा लड़की इस वक्त बार्सिलोना के अस्पताल सान खुआन दे दियो में दाखिल है। इस अफसोसनाक वाक़े के ज़िमन में अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। बार्सिलोना में तोदो ला सांतो के त्यौहार की छुट्टियों के दौरान पुलिस मौसूद स्क्वाड्रा ने 37 अफराद को मुख्तलिफ चोरी की वारदातों के मुर्तकिब के तौर पर गिरफ्तार किया है, जो बार्सिलोना में मुतअद्दिद डकैतियों का इर्तिकाब कर चुके हैं। मौसूद स्क्वाड्रा ने गुज़िश्ता हफ्ते को एक मकान के ताले तोड़कर चोरी करने के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सान मार्ती में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने एक खातून के गले से खींचकर सोने की चेन चोरी करने की कोशिश की थी, जबकि सिउतात बिया में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया था जिन्होंने महंगे तरीन फोन और एक कार्ड होल्डर चोरी किया था। पुलिस अफसरान ने 9 बारियों में एक चोर को हिरासत में लिया है जिसने मेट्रो स्टेशन में दाखिल होने पर मोबाइल फोन चुराया था। पुलिस ने मकानात के दरवाजे या ताले तोड़ने के इल्जाम में 26 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें 11 नाबालिग भी शामिल हैं। मुतासरीन ने बताया कि मकानात पर चोरों ने वारदातों में रिहायशियों पर हमला भी किया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया और उन्हें चाकू से डराया और धमकाया भी। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज।
ग्रिल तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुल रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। पुलिस मोसस स्क्वाड्रन ने मंगल की सुबह एक शख्स को उस वक्त गिरफ्तार किया जब उसने बादालोना के मरकज में एक राहगीर को लूटने की कोशिश की। मुलजिम को काये सान ब्रू में एक शख्स से उसका मोबाइल छीनने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। बुल्गारिया ने महाजरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र तुर्की के साथ अपनी सरहद पर 350 फौजी तैनात कर दिए हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक रवां साल 6500 से ज़्यादा अफराद ने गैर कानूनी तौर पर बुल्गारिया और तुर्की की सरहद को अबूर किया। ये तादाद गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा बनती है। कोरोना वायरस की वबा के बावजूद समाजी फासले का ख्याल न रखते हुए भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपना मुंह अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के करीब ले गए जब उन्होंने उनको गले लगाया। मोदी के इस फेल पर गुतेरेस ने इंतहाई नागवारी का इजहार करते हुए नरेंद्र मोदी को आहिस्ता से पीछे कर दिया। नीदरलैंड यानी हॉलैंड में बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए मास्क की पाबंदी दोबारा लगाने का फैसला किया गया है। म्यूजियम, जिम और दीगर अवामी मकामात पर 6 नवंबर से वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना लाजमी होगा। दुकानों और सुपर मार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 6438465515। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रवां इवेंट में सेमीफाइनल में क्वालिफाई करके 5वीं मरतबा T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने का एजाज़ हासिल कर लिया है और वो पहली टीम बन गई है कि जो 5वीं बार इस इवेंट का सेमीफाइनल खेल रही है। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 में नामीबिया को बआसानी 45 रन से हराकर कौमी टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पाकिस्तानी टीम 2007, 2009, 2010 और 2012 में मुसलसल 4 मरतबा सेमीफाइनल खेल चुकी है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो इसे दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफाअत नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को कोरोना की वबा से निजात दे और तमाम बीमारों को शिफाए कामला आजला अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नई खबरों और नई रिपोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।